अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, जरा सोचिए, आज की रात आपकी जिंदगी की आखिरी रात हो और कल सुबह आपकी आंख इस दुनिया में नहीं बल्कि कयामत के दिन खुले तो क्या होगा। और अगर आज आपने इस बात को नजरअंदाज कर दिया तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि जो बात आज हम आपसे करने वाले हैं वो हर इंसान के मुस्तकबिल यानी भविष्य से जुड़ी हुई है। और शायद इसी वजह से लाखों लोग इस बात को यानी इस विषय को सुनकर रो पड़ते हैं। लेकिन असली बात अब शुरू होती है। दोस्तों, कुरान हमें बताता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस दुनिया का पूरा निजाम खत्म कर दिया जाएगा। जरा सोचिए, जो आसमान इतना मजबूत दिखाई दे रहा है वो फट जाएगा। पहाड़ जो अटल खड़े हुए हैं रुई की तरह उड़ने लगेंगे, समंदर उबल पड़ेंगे और पूरी दुनिया में अफरा तफरी मचने लगेगी। हर तरफ केवल खौफ ही खौफ होगा। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होगा। यहीं से कहानी बदल जाती है। क़यामत का दिन केवल तबाही का दिन ही नहीं होगा, यह इंसाफ का दिन भी होगा। वो दिन जब हर इंसान को उसके आमाल दिखाए जाएंगे। किसी भी जात धर्म का वो इंसान हो, उसके आमाल उसके सामने रहेंगे। छोटे हों या बड़े हों, कोई भी कर्म छिप नहीं सकता है। जो बात अब आप सुनने जा रहे हैं वो दिल को झकझोर सकती है। आज अगर कोई इंसान अकेले में गुनाह करता है तो उसे लगता है किसी ने देखा नहीं है। लेकिन क़यामत के दिन उसकी जमीन, उसका हाथ, उसका पैर सब गवाही देगा कि तुमने यहाँ गुनाह किया, और नेकी भी गवाही देगा कि तुमने यहाँ नेकी किया। तब उसके बारे में गवाही देंगे। जरा सोचिए, आपकी जो जबान है वो जबान आपके खिलाफ अगर बोले तो कैसा लगेगा। याद रखिए, क़यामत के दिन आपकी जुबान आपके खिलाफ बोलेगी। इस जुबान से जितने भी गुनाह, जितने भी गलत बदजुबानी हुई है वो सब जुबान गवाही देगा। उस पल क्या होगा। लेकिन यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात है। अक्सर लोग सोचते हैं कि क़यामत बहुत दूर है, लेकिन सच तो ये है, इंसान का मौत छोटी क़यामत है। मौत में जो तकलीफ है वो क़यामत से कम नहीं है। मौत आई तो दुनिया का अध्याय खत्म और क़यामत का सफर शुरू। मौत के बाद इंसान आखिरत के सफर में जारी हो जाता है। मौत के बाद इंसान आखिरत के सफर में दाखिल हो जाता है। लेकिन आगे जो होगा वो और भी गंभीर है। हदीसों में आता है कि कब्र या तो जन्नत की बागों में से एक बाग हो सकता है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा हो सकता है। जरा सोचिए, अंधेरी कब्र, चारों तरफ सन्नाटा, ना मोबाइल, ना दोस्त, ना पैसा, ना ताकत, ना रुतबा, ना अपने, कोई नहीं, सिर्फ आप और आपका कर्म, और कोई सहारा नहीं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। दोस्तों, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका असर केवल आज पर ही नहीं बल्कि आखिरत पर भी पड़ता है। नमाज छूटी तो दिल कमजोर हुआ, और दिल कमजोर हुआ तो गुनाह आसान लगने लगते हैं। गुनाह बढ़े तो अल्लाह की याद कम होने लगती है, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल गई। यह एक खामोश जंजीरी असर है जो बगैर महसूस हुए इंसान को अल्लाह से दूर करती है। और सबसे खतरनाक बात, तमाम लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता है। लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। क़यामत के दिन ना रिश्तेदार काम आएंगे, ना दौलत, ना शोहरत, ना इज्जत, ना रुतबा, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बेटा, ना बीवी। हर इंसान केवल अपने फिक्र में होगा। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी, भाई भाई से दूर भागेगा। हर तरफ केवल एक ही सवाल होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हर कोई अपने में ही परेशान रहेगा। जरा सोचिए,
जिस दुनिया के लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं वो पल भर में छूट जाएगा सब। तो फिर असली तैयारी किस बात की होनी चाहिए? यहीं से असली दरवाजा खुलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत देर हो चुका है तो रुक जाइए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। जब तक इंसान का सांस चल रहा है तब तक तौबा अल्लाह कबूल करता है। एक सच्ची तौबा, एक सच्चा सजदा अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देता है और सारे गुनाहों को माफ करके गुनाहों को नेकियों में अल्लाह बदल देता है। याद रखिएगा, अल्लाह अगर माफ कर दे तो जो जितने बड़ा गुनाहगार है, यानी जितना भी उसने गुनाह किया है वो उतना बड़ा नेकोकार हो जाएगा। दिल से निकलने वाली दुआ पूरी जिंदगी बदल सकती है। अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह अपने बंदों को निराश नहीं करता है। आज का सवाल यह नहीं है कि क़यामत कब आएगी, बल्कि आज का सवाल यह है कि हम क़यामत के लिए कितने तैयार हैं। अगर आज हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना हो तो हम क्या जवाब देंगे? इसी बात पर गौर कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करिए। रोजाना 5 वक्त की नमाज को कायम रखें। दिन की कोई भी नमाज अगर छूट रही है, जाने में, अनजाने में, गफलत से या किसी भी वजह से दिन की नमाज छूट रही है तो रात में तब तक ना आप सोएं जो छूटी हुई नमाज है, यानी कजा जो नमाज है दिन की, उसको अदा करने के बाद ही सोएं। रात का खाना तब तक ना खाएं जब तक नमाज आप अदा ना कर लें। याद रखिएगा। और अल्लाह से मोहब्बत का असली वक्त तो फजर में शुरू होता है। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम नेमत, तमाम दौलत से अफजल है। 2 रकात की सुन्नत, इसलिए फजर की नमाज तो बिल्कुल कजा ना करें और दिन की बाकी नमाजों को भी वक्त से अदा करें। अगर छूट रहा है तो रात में सोने से पहले अदा करें। किसी भी कीमत पे नमाज माफ नहीं है। अगर बीमारी हालात में है तो तब भी नमाज माफ नहीं है किसी भी हाल में। सबसे पहला हिसाब नमाज का ही है और हुस्न सलूक का है। इसलिए नमाज को कायम रखें और हुस्न सलूक सबसे बेहतर से बेहतर हो। हुस्न सलूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के मुताबिक हो। सबसे आपका क्या मानना है? क्या हम वाकई सुन्नत के मुताबिक जिंदगी जी रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सवाब के नियत से इस वीडियो को अपनों तक पहुंचाएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को आज ही जरूर सब्सक्राइब करें।